अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस वीडियो में हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स रीड द एग्जाम्पल। टुचा कंपनी ने मशीन खरीदी मई 1 2020, यानी मशीन 2020 में सिर्फ 8 मंथ्स यूज़ हुई है। ट्रेड डिस्काउंट 2% है जो कैलकुलेट किया जाएगा लिस्ट प्राइस में से। तो टर्म्स ऑफ पेमेंट को समझते हैं। यहाँ पर एन का मतलब वो पेमेंट जो हमें क्रेडिटर को करनी थी 30 डेज में। जल्दी पेमेंट के लिए क्रेडिटर ने हमें 3% का डिस्काउंट ऑफर किया, तो अब 30 डेज की बजाय 10 डेज में पेमेंट की जाएगी। सेल्स डिस्काउंट 4% है। द कंपनी अवेल्ड द कंसेशन पीरियड ऑफ पेमेंट। कंपनी ने जो रियायत का जो वक्त है उसका भरपूर फ़ायदा उठाया है। एग्जाम्पल में हमें कई खर्चे दिए हुए हैं। यहाँ पर हमें खुद डिफ्रेंशिएट करना होगा कौन से खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं और कौन से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। कंपनी ने फाइन पे किया है ड्राइवर की लापरवाही से गाड़ी चलाने पर, डैमेज की वजह से रिपेयर कॉस्ट पे की है, लाइसेंस का खर्चा भी हमारा आया है, मशीन की फायर इंश्योरेंस कराई गई है 3 साल के लिए। उसके बाद क्लीनिंग एक्सपेंस में हमारे पास 2500 रुपये गए हैं। मशीन की स्क्रैप वैल्यू 8000 रुपीज़ है और इसकी एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर्स। आवर्स के हिसाब से मशीन की एस्टिमेटेड लाइफ 25,000 आवर्स है और 2,75,000 यूनिट के हिसाब से है। कैलकुलेट करनी है हमें कॉस्ट मशीन की और जनरलाइज करना है एंट्रीज़ को। 2020 और 2021 के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। 2 मेथड हमारे पास दिए हुए हैं रिक्वायरमेंट में। एग्जाम्पल में कई सारे एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं। उन्हीं एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में और कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपको क्लासीफाई करके दिखाया गया है। डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले मशीन की कॉस्ट कंप्यूट करेंगे। हम लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे जो कि हमें 2% दिया हुआ है, यानी लिस्ट प्राइस का 2% निकालेंगे और उसी को लिस्ट प्राइस में से माइनस कर देंगे। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद हम कैश डिस्काउंट निकालेंगे। कैश डिस्काउंट हमारे पास 3% है। 3% निकालने के बाद हम लोग उसी को माइनस कर देंगे। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या फ़र्क है या फिर ये क्या होते हैं, इसको समझने के लिए आप हमारे पास वीडियो है चैनल में अपलोडेड, उसको देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग सेल टैक्स ऐड करेंगे जो कि 4% दिया हुआ है। तो इस तरह हम लोग जो कैश प्राइस हमारे पास है उसमें से निकालेंगे 4% और उसको ऐड कर देंगे कैश प्राइस के अंदर। डिस्काउंट माइनस करने के बाद और सेल्स टैक्स ऐड करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट आता है उसे हम इनवाइस कॉस्ट कहते हैं। उसके बाद हम लोग सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कॉस्ट में ऐड करेंगे। याद रहे मशीन के कॉस्ट का पार्ट सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर बनते हैं, ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसीलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के दरमियान फ़र्क का पता होना बहुत ज़रूरी है। ब्रीफली मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। वो तमाम खर्चे जो मशीन को ख़रीदने से लेकर इस्तेमाल करने तक में हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। इसकी डिटेल में वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, तो अगर आपको नहीं पता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग इनवाइस कॉस्ट में ऐड कर देंगे, तो इस तरह हमारे पास मशीन की कॉस्ट आ गई। जर्नल में हम एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले मशीन को उसकी एक्चुअल प्राइस से रिकॉर्ड करेंगे, यानी वो प्राइस जिस पर हमने मशीन ख़रीदी है।
फिर मशीन को रिकॉर्ड करेंगे उन खर्चों से जो हमने करे मशीन को ख़रीदने से लेकर मशीन को इस्तेमाल करने तक जो हमने खर्चे करे हैं हम उनको रिकॉर्ड करेंगे, जो कि हमारे पास थे 3683। उसके बाद हम लोग तमाम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर देंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते, सिर्फ जर्नल में रिकॉर्ड होते हैं अगर हमें जर्नल बनाने के लिए दिया गया है। तो इस तरह हमने सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर लिए हैं जर्नल में। उसके बाद हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। दो मेथड हमारे पास दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट मेथड है हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड से आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 2 सालों के लिए। 2020 में सबसे पहले हमने मशीन खरीदी मई 1 को, यानी कि 2020 में मशीन सिर्फ 8 मंथ्स यूज़ हुई, तो 8 डिवाइड बाई 12 करना ज़रूरी है 2020 में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते वक्त। सबसे पहले फॉर्मूला लिख देंगे हम लोग मशीन स्ट्रेट लाइन मेथड की हेडिंग लगाने के बाद। उसके बाद जिस ईयर के लिए मशीन कैलकुलेट हो रही है उसका मेंशन करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग 2020 के लिए मशीन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमने 2020 और December 31 लिख दिया। यहाँ पर हमने फॉर्मूले में 8 डिवाइड बाई 12 करा है क्योंकि मशीन 2020 में सिर्फ 8 मंथ यूज़ हुई है, बाकी के 4 मंथ्स हमने मशीन ख़रीदी हुई ही नहीं थी। लेकिन जब हम 2021 का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे उस टाइम पे उस साल यानी हमारी जो मशीन है वो पूरा साल इस्तेमाल हुई है, इसीलिए हमें किसी को भी 12 मंथ से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे और डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। के बाद कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में भी वही सेम चीज़ होगी। 2 सालों को डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है 2020 और 2021। 2020 में भी हमें 8 डिवाइड बाई 12 करना होगा क्योंकि 2020 में भी मशीन हमारे पास मई 1 को ख़रीदी गई है, तो 8 महीने यूज़ हुई और हम 8 डिवाइड बाई 12 करेंगे फर्स्ट ईयर में। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी कि डेप्रिसिएशन जो हर साल ब साल इकट्ठा होता रहता है। हर साल का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में इकट्ठा हो जाता है। हमने मशीन 2020 में ही ख़रीदी है, इसीलिए 2018 में कोई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इस मशीन के ऊपर मौजूद नहीं है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं है, इसीलिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे पास 0 है। हमने डायरेक्ट 20% निकालेंगे कॉस्ट का और 8 डिवाइड बाई 12 करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। राउंड अप कर दिया हमने वैल्यू को होल नंबर में, इसीलिए हम लोग ने जो डेसिमल हमारे पास थे वो हमने नहीं लिखे हैं। इसी तरह जिस तरह हमने 2020 का निकाला इस तरह हम 2021 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि पहले मेथड में करा, इस मेथड में भी हमें 2021 में किसी भी नंबर को 12 मंथ से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2021 में मशीन पूरा साल इस्तेमाल हुई है, इसीलिए डेप्रिसिएशन भी पूरे साल का निकलेगा। यहाँ पे हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 85,056 रुपीज़ है जो कि पिछले साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है।